हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। परसेंटेज अपना टॉपिक चल रहा है और परसेंटेज टॉपिक का पहला जो पार्ट था, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ ना आपको, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ। उसमें पहला जो अपना कॉन्सेप्ट था वो था सक्सेसिव मेथड। उसके बाद मैंने उस पिछले वीडियो में आपको जाते टाइम पे ये बोला था कि अगला जो टाइप होगा वो होगा कौन सा, शुगर वाला, बताया था ना, शुगर एंड राइस वाला। मतलब कहने का मेरा मतलब ये था, मैं जाते टाइम भी आपको बता के गया था कि जो मेरा टाइप होगा वो होगा ए इंटू बी इक्वल टू सी। इसमें अपन चावल चीनी पढ़ेंगे, इस मेथड में चावल चीनी का मूल्य वगैरह क्या होगा वो हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको दिमाग में क्या रखना है, a इंटू बी इक्वल टू 0। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। पढ़ा है क्या? किसी ने अगर पहले क्लास ली है तो उसने ये फॉर्मूला आसानी से बहुत पहले पढ़ा होगा, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो प्राइस होता है अपना मूल्य, ठीक है, मूल्य इंटू खपत इक्वल टू खर्चा। तो किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो इस चीज को कर लो, मैं आगे जब टॉपिक में एंटर करूंगा तब मैं आपको ये चीज फिर से बता दूंगा, फिर से लिखवा दूंगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ ये सूत्र आपको क्यों लिखा है, ये फॉर्मूला क्यों लिखा है, a इंटू बी इक्वल टू सी। तो ये a इंटू बी इक्वल टू सी हो रहा है ना, प्राइस a है और b है कंजम्पशन और c है एक्सपेंडिचर। इसको अपन ऐसे शॉर्ट में पढ़ेंगे, p इंटू सी इक्वल टू एक्सपेंडिचर का मतलब e। इस तरीके से ये फॉर्मूला आप याद रखनो। तो समझने वाली बात ये है, पार्ट टू चावल चीनी और उसमें a इंटू बी इक्वल टू सी क्या होगा वो तो मैं आपको अभी बताने ही वाला हूं, अपन जैसे जैसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इस टाइप के आपको कुछ और फॉर्मूला याद होंगे, कुछ और फॉर्मूला इस टाइप के याद हैं क्या आपको? देखो जैसे यह सूत्र तो आपको याद होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। किसका क्षेत्रफल है ये? आयत का क्षेत्रफल है ना। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। और कुछ याद आ रहा है इससे आपको, इस टाइप का और कुछ याद है क्या? दूरी बराबर चाल गुणा समय, क्या एक फॉर्मूला ये भी था, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ये भी उस टाइप का ही हो गया ना, a इंटू बी इक्वल टू सी। उसके अलावा आपने और कुछ भी पढ़ा है क्या ऐसा? तो मैं अगर आपको सिनेमा हॉल में अगर इस टाइप का एक सूत्र होता है, ये भी देख लो आप, रिवेन्यू इक्वल टू नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स इनटू सीट्स इक्वल टू रिवेन्यू। एक फॉर्मूला ये है। उसके अलावा जो भी आपको याद आए आप वो फॉर्मूलाज लिखते जाओ। क्या ये फॉर्मूला भी है क्या? एक टाइम का नहीं है, ये वर्क का फॉर्मूला है, ये वर्क का फॉर्मूला है, इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। ये फॉर्मूला मैं क्लास शुरू होने से पहले आपको लिखवा रहा हूं ताकि आप जब इस क्लास में आगे चलो, परसेंटेज टॉपिक में आगे चलो, और चावल चीनी वाले जो क्वेश्चन है, a इंटू बी इक्वल टू सी वाले, सॉरी a इंटू बी इक्वल टू सी वाले जो क्वेश्चन है, उसी टाइप के ये सारे फॉर्मूलाज हैं। इसी वजह से मैं आपको ये सारे फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। और एक और अपना फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में जो पिछले पेज पे हमने पढ़ा था, प्राइस इंटू कंजप्शन, वो भी लिख लेते हैं साथ में ताकि ये एक जगह हो जाए। प्राइस इंटू कंजप्शन
मैं अलग से लिख दूँ, प्राइस इंटू CON, स्पेलिंग पे ध्यान मत दो, इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो आप ये वाले फॉर्मूले लिख लो एक बार, ताकि 1 2 3 4 और 5, ये मैंने 5 फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं जो आपको मुख जबानी याद होना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि कहीं पे भी जरूरत आए तो हमें पीछे पेज पलट के देखने की जरूरत ना पड़े। मैं रिवाइज करवा दूं आपको, देखना, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एक फॉर्मूला ये। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल आयत का, लंबाई गुणा चाल गुणा समय बराबर दूरी, ये तो बताया है। और ये तो मैंने अपनी बेसिक क्लास में भी बताया है, जो अपनी पहले बचपन से मैथ नाम से एक बैच है उसमें मैंने ये चीज़ अच्छे से समझाई है। तो ये भी है। अब सिनेमा हॉल का रिवेन्यू निकालना है कि कितनी कमाई हुई है, उस पर नंबर ऑफ टिकट्स इंटू सीट्स, तो वो सिनेमा हॉल का रिवेन्यू आ जाएगा। एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू वर्क, वर्क मतलब कार्य, तो कार्य का सूत्र होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो इसको आप देख लो, मैं बोर्ड छोड़ देता हूँ आपके लिए और आप इसको देखो, उतारो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके साथ खेलो, कुछ भी करो, लेकिन ये याद हो जानी चाहिए आपको। उतार लिया होगा सबने, सबने उतार लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे मैं आपको बताता हूँ कि हमें करना क्या है। ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलाज हैं, इनको हमने याद कर लिया, ये हमें पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन इनका हमारे आगे परसेंटेज में क्या यूज़ आने वाला है ये हम अब देखेंगे। तो आ जाओ, देखो अभी मैंने एक फॉर्मूला जो आपको लिखवाया है फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस का होता है मूल्य गुणा खपत। अब ये खपत क्या चीज़ है, और ये है अपना खर्चा। जैसे मान लो आपको चीनी खरीदने जाना है या फिर चावल खरीदने जाना है, मूल्य है उसका 50 रुपये किलो, और हमें खरीदना, उसका मूल्य है 50 1 किलो का, और हमारी खपत कितनी है, मान लो 15 किलो चावल चाहिए हमें, तो 15 गुणा 50 बराबर अपना खर्चा आ जाएगा। तो मैं इसको शॉर्ट में अगर लिखूं तो प्राइस को क्या मैं P लिख सकता हूं, प्राइस को P लिख देता हूं और खपत को लिख देता हूं C, क्योंकि कंजप्शन, और एक्सपेंडिचर को मैं लिख देता हूं E। लिख दिया। अब ये फॉर्मूला, ये तो एक बन गया P इंटू सी इक्वल टू ई। उसके अलावा और क्या फॉर्मूले बन सकते हैं इससे, P इक्वल टू E अपॉन C, ये भी बन गया ना, ये C इसके नीचे चला गया। एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक तो E का बन गया, एक P का बन गया, एक C का और बना लेते हैं हम, तो C इक्वल टू E अपॉन P। तो ये 3 फॉर्मूले बन गए मेरे, 3 फॉर्मूले बन गए, और इन तीनों को मैं रखूंगा याद। ठीक है जी, तो मैं इसको भी एक बार ऐसे ही लिख लेता हूँ, E इक्वल टू P इंटू सी, E इक्वल टू P इंटू सी। तो ये आप याद रखोगे आज से, अभी से, इसी वक्त से ये आप याद रखोगे। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट खींच लो, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको उतार लो फटाफट से। सबने उतार लिया? तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो इसमें कि ये जो E है वो हमेशा ही ऊपर रह रहा है। देखो इसमें भी E ऊपर है, ये तो पहले से ही ऊपर है, और इसमें भी ऊपर रह रहा है। ये एक आपके जनरल नॉलेज के लिए ही बता रहा हूँ कि जब आप ये याद करो ना तो आपके ये पॉइंट आपके दिमाग में रहे, तो E तो कभी नीचे आ ही नहीं रहा है। तो मैं इसका यूज़ करते हुए आपको एक एग्जाम्पल बता दूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ जाओ कि मैं ये आपको क्यों लिखा रहा हूँ। मान लो प्राइस में इंक्रीज हो रहा है 20% का, प्राइस बढ़ रही है 20%, और कंजप्शन बढ़ रहा है कितना, 25%। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको समझ आ रहा होगा, आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको कुछ बता रहा हूँ कि एक
कुछ भी है, जैसे मान लो चीनी है, उसकी प्राइस बढ़ गई 20% और उसकी खपत बढ़ गई कितनी 25%, तो जो खर्चा आएगा, जो खर्चा अपना होने वाला है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ये मुझे बताना है। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि चीनी थी, उसकी प्राइस 20% बढ़ गई और कंजप्शन भी 25% बढ़ गई, मतलब खपत भी 25% बढ़ गया, तो एक्सपेंडिचर यानी कि अपनी जो खर्चा है वो कितना बढ़ जाएगा। तो मैं ये प्लस कर देता हूँ, ये भी प्लस कर देता हूँ। तो क्या सिखाया था, 20% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ जी, 1/5, और 25% इंक्रीज हो रहा है मतलब 1/4। समझे इस बात को? अरे पीछे की क्लासेस लेके आए हो ना, तो ये चीज आप अच्छे से समझ गए। पीछे की क्लास मिस करोगे, मैथ में एक ही आपको बात का ध्यान रखना, चाहे मुझसे पढ़ो चाहे कहीं और से पढ़ो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि क्लासेस हमेशा लेनी होगी, पीछे की एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि टीचर ये बैगेज लेके नहीं चल सकता, आपको हर छोटी छोटी चीज़ अगली क्लास में नहीं पढ़ा सकता। जो पीछे पढ़ा दिया वो क्यों हर क्लास में बताएगा, ये क्यों बताएगा आपको ये सारी चीज़ें? ये तो बहुत इजी इजी चीज़ें हैं, आगे बहुत हार्ड चीज़ें भी आएंगी, तो पीछे की क्लास लोगे तभी वो चीज़ आपके समझ आएगी। समझे मेरी बात को? तो ये क्या हो गया, ये हो गया 5 से 6 और ये हो गया 4 से 5, यही तो हुई वृद्धि। 5 से 6 हो गया, 4 से 5 हो गया। मतलब मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया था, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, मतलब मूल्य गुना खपत बराबर खर्चा, यही तो बताया था मैंने आपको। तो मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा वो आएगा खर्चा। तो 5 चौके 20 तो इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 30, तो 20 से कितना हो रहा है 30, 1 से 1 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा ना, 1 0 से 1 0, तो क्या बचा अभी 2 के रेस्पेक्ट में 3 हो गया, मतलब 2 से ये हो गया कितना 3, 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई जी, परसेंट की वृद्धि हो गई 50%, और ये मेरा आंसर हो जाएगा इसी फॉर्मूला से, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। समझे मेरी बात को? उतारना है आपको, ये चीज लिखनी है अपनी नोटबुक में, तो लिखो। उतार लिया होगा सबने, स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अगर आपने इसको इतनी सी देर में उतार नहीं पाए हो, जब उतार ना पाओ ना, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, बाद में उतार लिया करो। तो मैं आपको एक एग्जांपल, ये क्वेश्चन नंबर 1 बता चुका हूँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे, मतलब एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखना अपने पास क्या क्या था क्वेश्चन में। जैसे मान लो एक तो है प्राइस, एक है कंजप्शन और एक है एक्सपेंडिचर, यही तो है। तो चीनी का मूल्य मान लो इस बार बढ़ रहा है 12.5% और कंजप्शन कितना बढ़ रहा है मान लो 20%, और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा ये हमसे उसने पूछा है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे आगे तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो समझते चलो। कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या समझाया कि मुझे क्या पूछा था उसमें, देखो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें मेरे से पूछा था एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, और इसमें मैं, चलो आप इसको ऐसे कर लो, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 20%, कुछ अलग सीखना है ना, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 20% और इसमें हमसे पूछ रहा है कंजप्शन कितना बढ़ रहा है। इसमें क्या पूछा था, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, इसमें मैं पूछ रहा हूं आपसे कि कंजप्शन कितना बढ़ रहा है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आपको? मुझे हो रहा है थोड़ा सा, तो मैंने वो चीज आपके लिए सही कर ली। अब देखो इसमें कंजप्शन पूछा है हमसे, चलो रिपीट नहीं करते हैं बार बार, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यही तो फॉर्मूला बताया था ना। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, कंजप्शन पूछा है, तो कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस,
ये फॉर्मूले मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताया था ना, एक से ही 3 बना के वहीं से आ गया। तो हमें इसमें निकालना क्या है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो देखते हैं, ये है प्राइस 12.5% बढ़ रही है। 12.5% का मतलब होता है 1/8, और 1/8 का मतलब 8 से कितना हो गया, ये 9। 8 के रेस्पेक्ट में 1 बढ़ रहा है, मतलब 8 से ये हो गया कितना, 9। अब देखता हूं मैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है 20% बढ़ रहा है, मतलब 1/5। 5 से कितना हो रहा है, ये 5 से हो गया 6। यही तो बात हुई ना, 5 के रेस्पेक्ट में जब 1 बढ़ेगा तो 5 से 6। अब मुझसे पूछ रहा है कंजप्शन, तो कंजप्शन का मैंने क्या बोला आपको, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो एक्सपेंडिचर तो है मेरा यहां पे तो 5, और प्राइस कितनी है, 8। इधर क्या है, एक्सपेंडिचर 6 और प्राइस कितनी है, 9। ठीक है, मैं इंग्लिश के वर्ड बोल रहा हूं ना बीच में, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप भी इस चीज को समझो, चाहे एक्सपेंडिचर बोलूं चाहे खपत बोलूं, आपको समझ आ जाना चाहिए। चाहे खर्चा बोलूं, एक्सपेंडिचर का खर्चा, कंजप्शन का खपत, आपको ये चीजें अपने दिमाग में घुमाते रहना ताकि कहीं पे आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो ये तो कितना हो गया, 5 3 15, और ये कितना हो गया, 8 दूनी 16। मतलब ये 15 से कितना हो गया, 16। मतलब 15 के रेस्पेक्ट में 1 बढ़ गया, 1/15 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 3 15, और ये हो गया 5 दूनी 10, 20/3, 20/3%। और आगे काटना है तो काट लो, 3 3 3 3 6 18, 19 भी 3 6 18, 6.6%। आंसर आ गया, समझ गए मेरी बात को। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया सबके, तो इसको भी उतार लो, इसके भाई फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इतना समझ गए? अगर इतना आप समझ रहे हो, इसमें अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस, खर्चा, मैं फिर से कर देता हूँ, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर और खर्चा, ये 3 शब्द आपको कहीं पे दिखते हैं, इसका मतलब खर्चा है। तो मैं अब यहाँ से आपको प्रैक्टिस में लेके चल सकता हूँ। तो प्रैक्टिस पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। चीनी की कीमत 25% से बढ़ गई है। चीनी की पहले जो कीमत थी उससे 25% बढ़ गई है। चीनी पर समान स्तर के व्यय को बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपनी खपत में 4% की कमी कर ली और चीनी पर अपना व्यय भी x% से बढ़ा लिया। x का मान ज्ञात करो। मतलब इसने कमी तो इतनी की लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो एक्सपेंडिचर बढ़ा है। अब देखो इंग्लिश वालों के लिए, द प्राइस ऑफ शुगर गोट रेज्ड बाय 25%, 25% से बढ़ गई। टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंस ऑन शुगर ए पर्सन रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ शुगर बाय 4%, 4% से कम हो गया। कुछ नहीं, सिंपल सा आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहला काम क्या करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे एकदम ध्यान से और उसके बाद जो कुछ भी आपके पास लिखा हुआ है उसको उतारोगे स्टार्टिंग में। तभी ही आपके दिमाग में क्वेश्चन घुसेगा, तभी आप चीज़ें समझना शुरू करोगे। अगर क्वेश्चन देखते ही भागने लग जाओगे स्टार्टिंग में तो आप वहीं रुक जाओगे। आप 1-2 क्लास ही ले पाओगे, बाद में थक जाओगे। इसलिए बेसिक्स को मजबूत रखो और बेसिक्स के साथ चलो। देखना प्राइस में क्या है, 25% का इंक्रीज, ठीक है। और क्या बोला है, कंजप्शन, कंजप्शन में 4% का वो कर लेता है कमी। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे 4% से कमी कर लेता है। तो हमें एक्सपेंडिचर में जो अंतर आया है वो निकालना है। तो एक्सपेंडिचर क्या है अपना, प्राइस इनटू कंजप्शन। प्राइस इनटू कंजप्शन है, प्राइस 25% से बढ़ रहा है मतलब 1/4। प्राइस 25% का मतलब 1/4 और 4% का मतलब क्या होता है, जो आपको टेबल में भी मैंने लिखवाया है। 4% का मतलब कितना होता है, ये होता है 1/25। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 10, 1/25। टेबल याद करो भाई, टेबल याद होगी
तभी ये चीज़ में इतना टाइम सेव हो पाएगा आपका। तो ये हो गया 1/25। बस सिंपल सी तो बात है, मैं इधर फिर से लिख देता हूँ। सिंपल सा तो क्वेश्चन है, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना क्वेश्चन में। 4 से कितना हो गया 5, बढ़ रहा था 25%, 4% कम हो रहा है, मतलब 25 से कितना हो जाएगा 24, एक कम हो गया ना, 25 के रेस्पेक्ट में एक कम हो गया, तो ये हो गया 25 से 24। अब एक्सपेंडिचर निकाल लो, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें। तो इधर तो आ जाएगा 100 और इधर आ जाएगा कितना 120, 24 पंजे 120। ठीक है जी, ये लो, यही बाकी रह गया था। 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड का टाइम देना, इनको तो सीधा करना मुझे आता है। ये रहा, आ जाओ। तो क्या था, 100 से कितना हो गया 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, तो 120, 20 बढ़ गया, मतलब 100 के रेस्पेक्ट में 20 बढ़ गया, तो कितना परसेंट हो गया 20% हो गया ना, निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो 20% उसका क्या बढ़ गया इसमें, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस बढ़ गया, उसका खर्चा बढ़ गया। समझे इस क्वेश्चन को? इजी सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आगे आपको दिक्कत आए ना। उसके बाद मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। तो चलो अगले क्वेश्चन पे, उतार लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, पढ़ो क्वेश्चन को। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाय 19%, अगर पेट्रोल की कीमत 19% से बढ़ जाती है, सुनीता इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, मतलब सुनीता चाहती है कि वो सिर्फ 12% ही बढ़ाए। मतलब ये क्या बोल रही है, 12% की ही उसकी खपत बढ़नी चाहिए, खर्चा बढ़ना चाहिए। बाई वॉट परसेंट शुड शी रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेज, मतलब उसको अपनी खपत कितनी कम करनी पड़ेगी। कहने का मतलब आप समझो, इंग्लिश आपने पढ़ी, मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ कि 19% पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। अब सुनीता जो है वो चाहती है कि उसका जो खर्चा होता है वो सिर्फ 12% ही बढ़े, सिर्फ 12% ही बढ़े। तो उसने उसको अपने पेट्रोल की जो यूज कर रही है उसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ये हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में अपने आप कैलकुलेशन चलने लग जाएगी। देखना, मैं बता देता हूं आपको, लिख देता हूं कि उसके पास 100 था मान लो, तो 100 से हो गया 119%। उसके पास क्या था, पेट्रोल की कीमत 100 थी, 100 से हो गई 119, 19% बढ़ रहा है। और वो चाहती है, ये तो है प्राइस, और वो चाहती है कि 12% ही बढ़े, मतलब उसका जो खर्चा है, एक्सपेंस है, वो 100 से कितना हो, ओनली 112। तो उसका जो कंजप्शन है वो कितना होगा, वो उसने हमसे पूछा है। तो कंजप्शन का फॉर्मूला था क्या, E/P, ये तो था कंजप्शन। मैंने आपको जब बता दिया E हमेशा ऊपर रहेगा, तो बचा कौन, ओनली P तो बचा। अरे देखो, यही तो था, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, और जब मुझे कंजप्शन चाहिए तो P नीचे आ जाएगा बटे में, बस। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक्सपेंडिचर है उसके नीचे ये, तो ये तो हो जाएगा 100/100, और इधर क्या हो जाएगा 112/119। समझ गए, 100 से तो 100 कट गया एक बार, 119 आ जाएगा इधर, तो ये कितना हो गया, 119 से कितना हो गया 112 है। तो कितने की कमी आ गई, कितने यूनिट की कमी आ गई, 7 यूनिट की कमी आ गई। किसके रेस्पेक्ट में, 119 के रेस्पेक्ट में। यही तो था, 7/119 इंटू 100, ये हमें निकालना है। इसको काटोगे आप, जब काटने चलोगे तो देखो 7 से 119 कट गया 17 बार, 17 7 119, और 17 का इसमें जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5, 17 पंजे 85 और 5 सही 15/17, ये इसका आ जाएगा सामने। तो ये कितना हो गया, 5 सही 15/17, मतलब लगभग कितना 6%। 5 से ऊपर है और 5.5 से भी ऊपर है, इसका मतलब 6% इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आपके।
ये कॉन्सेप्ट अपना शुरू हो रहा है और शुरू होने में एकदम इजी कॉन्सेप्ट अपने चल रहे हैं। क्लास को एकदम क्रिस्प और एकदम छोटा छोटा रख रहे हैं। रीज़न उसका क्या है, ताकि आप लोग पता नहीं कौन से वीडियो से हमारे साथ आके जुड़ रहे हो, कौन सी क्लास से हमारे साथ आके जुड़ रहे हो, उस क्लास में अगर आपको समझ आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि कितने बच्चे रेगुलरली हमसे जुड़ रहे हैं। उससे हमें पता चलेगा कि हमें कब क्लास को और लंबा खींचना है। हम स्टार्टिंग में क्लास को बहुत लंबा नहीं खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले आप लोग इकट्ठे थे हो, पहले आप लोग समझने तो आओ। अगर आपको ये तरीका मेरा समझ आता है तो आप लोग अच्छे से इस बात को नोट कर लो कि तरीका आपको अगर समझ आ रहा है, आप हमें नीचे कमेंट करके बता रहे हो, अपनी अटेंडेंस दे रहे हो। जब भी वीडियो पे आओ नीचे अटेंडेंस लगाओगे, हमेशा कमेंट करके बताओगे कि आपने ये कमेंट कर किया है और आपने ये क्लास ली है। उससे क्या होगा बेटा, हमें पता रहेगा कि कौन कौन से बच्चे, कौन कौन से स्टूडेंट्स, कौन कौन से मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और रेगुलर क्लासेस लेते हैं। समझ रहे बात को? अरे बेटा, आप लोग अच्छे से कमेंट करके हमारे साथ रहोगे तभी मोटिवेशन आएगा, तभी आगे हम लोग बड़ी बड़ी लंबी लंबी क्लासेस ले पाएंगे। आप पे भी डिपेंड करता है ये चीज़, अकेले मेरे पे नहीं करता। मैं तो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ ना आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी उस चीज़ में शामिल हो और इस चीज़ का मतलब भी समझो कि मैं आपको जब क्लासेज करवा रहा हूँ, सब कुछ करवा रहा हूँ, एकदम यूट्यूब पे आप लोग हो तो ये चीज़ें मान लो एकदम फ्री आपको मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। रेगुलर एक बैच चल रहा है, बैच का मजा लो, बैच का इंजॉय करो, बैच को आप लोग सीरियसली लो। क्योंकि मैं टुकड़ों में नहीं पढ़ा रहा। मुझे अगर व्यूज़ गेन करने होते, ओनली व्यूज़ गेन करने होते, तो मैं बीच बीच में से उठा के तो आप लोगों के पास सारे टॉपिक्स डाल देता। मैं क्यों परसेंटेज पे अटका रहता? क्यों? क्योंकि मैं जब आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो वो टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये मेरा मकसद रहता है। और जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाओगे उस दिन आप लोग बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो ये क्लास जारी रहेगी। एक बार मैं लेता हूँ थोड़ा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद अगले वीडियो में अपन मिलेंगे। ये वीडियो बहुत छोटा सा डलेगा। कल ये जब ये क्लास आपके पास पहुँच रही है, हो सकता है उस टाइम पे आपके पास 2 वीडियोज़ एक साथ पहुँचे। तो ध्यान रखना, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो दोनों वीडियोज़ देखोगे एक साथ। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास का मतलब इसी क्लास में मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इसके में। थैंक यू।